मानव मस्तिष्क अक्सर उन बातों को नकार देता है जिन पर उसे विश्वास नहीं होता। हम तर्कों की दुनिया में जीते हैं जहां हर चीज का एक जवाब है, लेकिन कुछ घटनाएं हकीकत और फंसाने की उस महीन लकीर को इतना धुंधला कर देती हैं कि समझ पाना नामुमकिन हो जाता है कि सच कहां खत्म हुआ और वो हम कहां से शुरू। और सबसे भयानक तब होता है जब वो खौफनाक जिंदगी किसी ने सिर्फ सुनी न हो, बल्कि उसे सच में जिया गया हो। भारत का नॉर्थ ईस्ट, यह वो समय और स्थान था जहां प्रकृति अपनी पूरी भव्यता के साथ राज करती थी। अपनी प्राचीन संस्कृति और रहस्यमयी खूबसूरती के लिए मशहूर यह हिस्सा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो बादलों की चादर ओढ़े सोए रहते थे और पहाड़ी झरने जिनका संगीत पूरे दिन घाटियों में गूंजता था। सुबह की ताजा हवा में जंगली फूलों और देवदार की ऐसी खुशबू थी जो रूह को सुकून से भर देती थी। यहाँ के नज़ारे किसी चित्रकार की कल्पना जैसे लगते थे, शांत, शीतल और बेहद मासूम। अध्याय 1, कैंटीन की आखिरी शाम और विदाई का जश्न। कॉलेज का कैंपस आज कुछ ज्यादा ही शोरगुल से भरा था। चारों तरफ लास्ट डे का उल्लास था, लेकिन कैंटीन के एक कोने में एक अलग ही माहौल था। यहाँ 6 दोस्तों की एक मंडली जमा थी जो अलग अलग स्ट्रीम, संकाय से थे, लेकिन उनका गांव और उनकी दोस्ती एक थी। ओए लोबसान, बस हंसता ही रहेगा या कुछ खिलाएगा भी? आज तो आखिरी दिन है भाई, यानी ने ऊंची आवाज में कहा और मेज पर जोर से हाथ मारा। यानी बीए प्रथम वर्ष की छात्रा, ग्रुप की सबसे बिंदास और मुंहफट लड़की थी। छोटे बाल और चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान। उसे डराने, धमकाने और मजाक करने में महारत हासिल थी। लोबसान, कॉमर्स का छात्र, बेचारा अपनी मासूमियत के लिए जाना जाता था। उसने मुस्कुराते हुए वेटर को आवाज दी, भैया 6 स्पेशल थुक्पा और मोमोज ले आओ, आज बिल मैं भरूंगा। तभी कर्मा ने अपनी चश्मा ठीक करते हुए अपनी मोटी किताब बंद की। कर्मा बीएससी अंतिम वर्ष, इस ग्रुप का सबसे पढ़ा लिखा और गंभीर सदस्य था। वो हर चीज में विज्ञान और तर्क ढूंढता था। यार कर्मा, तू यहाँ भी पढ़ाई कर रहा है? अब तो छोड़ दे, सेमेस्टर खत्म हो गया। कर्मा की छोटी बहन पेमा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। पेमा आर्ट्स की छात्रा, शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसकी नजरें बहुत तेज थीं। वो अक्सर उन छोटी बातों को भी भांप लेती थी जो बाकी लोग नहीं देख पाते थे। उसके बगल में उसका बड़ा भाई बैठा था, जिसे सब प्यार से दावा कहते थे। दावा शारीरिक शिक्षा का छात्र, कद काठी में सबसे मजबूत था और इस ग्रुप का अघोषित बॉडीगार्ड था। देख पेमा, फाइनल ईयर है, अगर बीएससी में अच्छे नंबर नहीं आए तो घर जाकर खेती ही करनी पड़ेगी, कर्मा ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। अरे तो खेती करने में बुराई क्या है? ग्रुप के छठे सदस्य रिंचिन ने मोमोज की प्लेट खींचते हुए कहा। रिंचिन एग्रीकल्चर का छात्र, को मिट्टी और पौधों से बहुत लगाव था। मुझे तो वैसे भी जखीरा के उन ऊंचे खेतों की बहुत याद आ रही है। शहर की इस घुटन भरी गर्मी से तो अच्छा है कि हम अपने पहाड़ों में रहें। गरम गरम तुप्पा की खुशबू के बीच बातों का सिलसिला अपनी पढ़ाई पर मुड़ गया। यार, मेरी तो हिस्ट्री की डेट्स ने जान निकाल दी थी, यानी ने नूडल्स लपेटते हुए कहा। पर शुक्र है सब खत्म हुआ, कल से कोई क्लास नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं। सही कह रही है यानी, लोबसान ने ठंडी आह भरते हुए कहा। अकाउंट्स की बैलेंस शीट मिलाते मिलाते मेरे सिर के बाल उड़ने वाले थे। अब बस कल का इंतजार है। पेमा ने खिड़की से ढलते हुए सूरज को देखा और धीरे से बोली, हाँ, कल से हमारी छुट्टियाँ शुरू हैं। कल हम अपने गांव, अपने घर वापस जा रहे होंगे। लेकिन अजीब बात है ना, 3 साल यहाँ गुजारने के बाद भी आज घर जाने की खुशी के साथ साथ एक अजीब सी भारीपन भी महसूस हो रहा है। दावा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भारीपन नहीं पेमा, वो घर जाने की एक्साइटमेंट है। कल सुबह की पहली बस पकड़नी है, तो आज रात को सब अपना अपना सामान पैक कर लो। कैंटीन की उस हल्की रोशनी और शोर के बीच उन 6 दोस्तों ने अपनी पढ़ाई की मुश्किलों को पीछे छोड़ आने वाली छुट्टियों के सपनों में खो गए। वे खुश थे कि वे अपने पुरखों की जमीन पर लौट रहे हैं, अनजान इस बात से कि इस बार की छुट्टियां वैसी पन्नों पर लिखी है तो सिर्फ शुरुआत है, असली रिकॉर्ड अभी खुलना बाकी है। द गोस्ट रिकॉर्ड्स, अगला पन्ना जल्द ही।